ਗਿਆ ਹੁਣ मैं हर जगह नदर करता हाँ भगवान विष्णु का भगवान शिव का भगवान ब्रह्मा का जिन्हों की कृपा नाल मैं ये सत्संग कार्य शुरू किया। भगवान विष्णु ने कहा कि महाराजा रणजीत सिंह नूं कि तुसीं थल्ले जाओ, थल्ले जाके तुसीं भारत में जाओ, तुहाडे सारे भारत में तुहाडा राज हो जू, पर तुहानूं भी कख नाल एक कख हो। महाराजा रणजीत कहने लगे मैं नहीं जा सकता, अखां दो चाहिए ने, एक अख नाल जी नीचे काम चलेगा। फिर भगवान शिव ने कहा कि महाराजा रणजीत जी तुहाडा नाम चलू सारे हिंदुस्तान विच, तुहानूं महाराजा रणजीत सिंह के नाम के नाल पुकारा जाऊगा, पर अख एक होनी दो नहीं। उसने फिर कहा कि मैं जी दो अखां बगैर नहीं जा सकता, मैं नहीं जाना दो अखां से, एक अख ना काम नहीं चलेगा। भगवान ब्रह्मा ने कहा कि हे राजा रणजीत सिंह तू थल्ले चले जा, तेरी एक अख चार अखां का काम करूँ, देखण नूं एक अख होएगी पर चार अखां लग होणगीਆਂ तेरे, दो अखां नाल नहीं चार अखां नाल काम होगा तेरा, सारे पासे तेरी जय जयकार हो जाऊगी, तू थले चल जा। फिर महाराजा रणजीत सिंह ने कहा अच्छा, पर उन्होंने ये भी कहा कि जमन लगे तेरिया अखां दो होंगी, कुछ देर बाद जदों तेरे राजपाल का टाइम आऊगा एक अख तेरी चली जानी, कीचक की बीमारी। महाराजा रणजीत सिंह कहने ठीक है मैं चलदा, ठीक है भेजो। फिर उन्होंने अपार कृपा नाल भगवान विष्णु भगवान शिव भगवान ब्रह्मा की अपार कृपा नाल महाराजा रणजीत सिंह ने महा सिंह के घर जन्म लिया। जन्म के समय बड़ा खुशी मनाई गई, मिठाइयाँ वंडियां गई, क्योंकि महा सिंह भी राजा से बहुत खुशी मनाई गई। महाराजा रणजीत सिंह का जन्म बहुत पालन पोषण बहुत ही अच्छे सजे ढंग नाल कीता, हर पासे खुशी की लहर, हर पासे खुशी की लहर वग रही सी। महाराजा रणजीत सिंह बहुत ही होनहार बच्चा सी। जदों महाराजा रणजीत सिंह बड़ा होया, कुछ बड़ा होया तो चीचक की बीमारी आई। चीचक की बीमारी दे नाल महाराजा रणजीत सिंह की कख चली गई। उस तो बाद महा सिंह ने कहा कि बेटा मेरे पास राजपाल अच्छी तरह नहीं हुण संभालिया जाता, हुण तू काबिल है राज दे, तू राजपाल संभाल। सारे भारत विच दिल्ली तो लैके लाहौर तक महाराजा रणजीत सिंह का राज से, फौजा बहुत वधिया बहुत अच्छियां सच्चे ढंग नाल फौजा सी, हर पासे महाराजा रणजीत सिंह की जय जयकार हो रही थी। फौजा इतनी अच्छी सी कि अगर दूसरे के साथ लड़ाई लड़ती थी तो फौजा हटती नहीं थी। दूसरे वाले राजे को पता मालूम हो जाता था कि महाराजा रणजीत सिंह की फौजों के साथ हमारा मुकाबला होना बहुत मुश्किल है, हम तो हारे थे हारे थे हारे। इसे तरह राजपाल चलता रहा। महाराजा रणजीत सिंह ने लाहौर तक जित प्राप्त कर ली। भारत के सारे कोने विच तो लैके लाहौर, पेशावर, भूटान, बांग्लादेश सारे पासे महाराजा रणजीत सिंह की जय जयकार होने लगी। महाराजा रणजीत सिंह की देखने में कख लगती सी, पर चार अखां सी उसदियां, दो की बजाय चार अखां सी। चार अखां दे नाल काम कर रहा था, पर देखने को एक अख लगी। महाराजा रणजीत सिंह रात को घूमते थे कि मेरी प्रजा को दुखी तो नहीं है। लोगों को वेश बदलकर पूछते थे कि आपको राजा के लिए कोई शिकायत तो नहीं, आपको कोई मुश्किल तो नहीं कि राजा आपको परेशान कर रहा है। उन्होंने कहा नहीं जी, हमने तो कोई मुश्किल नहीं है, हम तो राजा की जय जयकार कर रहे हैं, महाराजा रणजीत सिंह की जय जयकार हो रही है। फिर उन्होंने 10 बजे सिंहासन पर बैठना, सबको निमंत्रण दिया गया कि कोई भी आके राजा के साथ बात करे, राजा के साथ आके बात करे तो उसकी शिकायत को दूर अवश्य दूर किया जाऊगा। बहुत दुनिया आती थी,
हर एक तरह का राज भाग परमात्मा का भजन हर वक्त किया जाता है, क्योंकि जिथे परमात्मा का भजन होवे उत्थे सारे काम होंदे ने। भजन के परमात्मा की आशीर्वाद के बगैर कोई काम सिरे नहीं हो सकता। सब तो पहला काम करन तो पहला परमात्मा का भजन किया जाता है। परमात्मा का भजन किया करो, माता पिता की सेवा करो, दादा दादी की सेवा करो, उन्होंने आशीर्वाद नाल सारे काम सिद्ध हो जाएंगे, नहीं तो सारे काम उल्टे हो जाएंगे। अच्छा, ऐसा हुआ कि राजा रणजीत सिंह रात को भेष बदलते फिरते थे। राज में उनको पता चला कि राज में कुछ गेहूं की कमी है, दुनिया थोड़ी जी परेशान है। सब ने कहा कि राजा जी को बोलो कि राजा खुद आप थे, केस बदला हुआ था, कि थोड़ी सी गेहूं की दे दे, अनाज में कमी आ गई है। राजा ने उसने कहा कि कोई गल नहीं, मैं सुबह को राजा को बात बताऊंगा इसके बारे में, आप निश्चिंत रहिए। राजा ने ऐसा किया कि राजा ने टंडोरी बिठा दी कि शहर में जिस किसी को गेहूं कणक की जरूरत है और सरकारी गोदाम में आके लै सकता है, तो सब खुली छुट्टी है। ऐसा हुआ कि एक दुनिया सब आ रही थी, जिसको गेहूं की जरूरत थी, सब आ रहे थे। एक बुजुर्ग आया, उसने कणक ली। राजा क्या देखते हैं कि बुजुर्ग को कणक नहीं उठाई जा रही। राजा ने पूछा, महाराजा रणजीत सिंह ने भेष बदला हुआ था। उसने कहा कि बाबा जी आपका कणक को नहीं उठा पाए। उसने बोला कि हमें तो उठाई नहीं जाएगी। उसने कहा कि मैं छोड़ाता हूँ। उसने कहा आप कौन हो? महाराज रणजीत सिंह ने कहा मैं तो कुल्ली हूँ, इसके कितने पैसे लेंगे? कि बाबा जी हम पैसे नहीं लेते, हम तो मुफ्त में सेवा करते हैं। जिस किसी को कोई वजन ना उठाया जाता हो, हम उठाकर उसके घर में छोड़ देते हैं, पर पैसा नहीं लेते। ऐसा ही हुआ कि महाराज रणजीत ने अपने सिर से कणक उठाई तो बाबा जी के घरे छोड़ाए। बाबा जी ने कहा कोई पैसा ले लो। महाराज रणजीत से कहने का पैसे हम लेते। शाम को बाबा जी को पता चला कि जो कणक उठाकर ले आया था मेरे घर में, तो वो तो महाराजा रणजीत सिंह था। हमने तो बहुत गलती हो गई। किसी ने कहा कि आपने तो बड़ी गलती कर ली, किसी और को बुला लेते है। राजे को आपने कणक उठा दी, आपने तो बड़ा दोष लग गया। इसीलिए ऐसा हुआ कि दूसरे दिन 10 बजे बुजुर्ग राजा के दरबार में पहुंचा और बिना करी कि राजा जी हमें क्षमा कर दो, हमें नहीं पता था कि हमें नहीं पता था कि आप राजा थे और मेरा कणक उठा लाए। तो राजा ने कहा कोई बात नहीं है बाबा जी, हमारी तो सेवा करना हमारा परम धर्म है, आप चिंता मत करो, कोई बात नहीं। आपको कहीं भी मेरी जरूरत पड़े तो मुझे आकर आ जाना, मुझे आके बता देना, मैं आपकी सेवा करूँगा। ऐसी बात हुई। राजे के दरबार में चल रहा था, कारोबार इतना अच्छा, राजे के राजभाग में मंत्री खुश, दुनिया सारी खुश। परमात्मा का भजन 24 घंटे किया जाता है। ऐसा हुआ कि राजा महाराजा रणजीत सिंह शेरे पंजाब के नाम नाल जाने जान लगे। शेरे पंजाब के नाल जाना लगे। अच्छा, अर्जुन बोले श्री कृष्ण तुमने पहले कर्म का त्याग करो का, फिर कर्म करने की प्रशंसा करते हो। इन दोनों में जो है दिखती है वे एक बात नीचे रखते। श्री कृष्ण जी बोले अर्जुन में कर्म का त्याग और कर्मों का धरना ही दोनों ही मोक्ष करा देने वाले हैं, परंतु कर्म त्याग से कर्म जो हित करे। जो किसी दोष नहीं करता, सबका मित्र है, दयातारी है, ममता और अहंकार जिसमें नहीं है, सुख दुख को समान जानता है, बस ऐसा पुरुष संसार के बंधन संख्या जो लोगों मूर्ख लोग के प्रकृत कहते हैं। जो इस दोनों में एक में कहता है उसको दोनों का फल प्राप्त होता है। ज्ञान योगियों को जो स्थान मिलता है वही कर्म योगियों को प्राप्त होता है। ज्ञान योग व कर्म योग एक ही है। कर्म योग के बिना संन्यास का प्राप्त होना दुस्तर है। कर्म करने वाले मनुष्य को ब्रह्म प्राप्त होने में विलंब नहीं लगता। कर्म योग युक्त शुद्ध अंत करने वाला, मन तथा इंद्रियों को जीतने वाला, संपूर्ण प्राणी में अपनी आत्मा को देखने वाला, कर्म करता हुआ भी कर्म फल से नहीं
लोग जो तो देवता कुछ देते हैं, सुनते हैं, स्पर्श लेते हैं, सांस लेते हैं, तो भी ये मानते हैं कि मैं कुछ नहीं। ये बोलते हैं, त्यागते हैं, ग्रहण करते हैं, परंतु ये मानते हैं कि मैं कुछ नहीं करता। जो प्राणी ब्रह्म में अपर संग को त्याग कर कर्म करता है, वह पाप से लिप्त नहीं होता। जैसे कमल पत्थर पर जल है, जो कि ये शरीर से, मन से, बुद्धि से तथा इंद्रियों की आसक्ति से रहित होकर आत्मशुद्धि के निमित्त कर्म करते हैं। जो तो कुछ कर्म फल त्याग कर मोक्ष और शांति को लाभ करते हैं। और जो वो रहता है वह परम की इच्छा के बंधन में पड़ जाता है। सब कर्मों को परम के द्वार, सब कर्मों को मन में त्याग करके प्राणी इस बंद द्वार की पूरी में न कुछ करता, न करता हुआ अनंत पूर्ण रहता है। परमेश्वर किसी कर्म को प्रवृत्ति नहीं करता, कर्म और कर्म फल को उत्पन्न करता है। ये सब प्रावृत्ति द्वारा होते हैं। परमेश्वर किसी के पुण्य तथा पाप को नहीं लेता। जो ज्ञान से साधित है उससे ही मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। परंतु आत्मज्ञान के द्वारा जिनका अज्ञान नष्ट हो गया है, उनका आत्मज्ञान परमेश्वर के रूप को ऐसा भाषित करता है जिसकी प्रकार सूर्य संपूर्ण संसार को प्रकाशित कर देता है। उसी परमात्मा में जिसकी बुद्धि रिथ रहे हैं, उसी में मन लगाते हैं, उसी में निष्ठा रखते हैं और जो सदा उसी के ध्यान में लगे हैं। दान द्वारा जिनके सब पाप नष्ट हो गए हैं, वे जन्मे जनते नहीं। विद्या और विनय से संपन्न ब्राह्मण में, गाय में, कुत्ता में, चंड डाल में पंडित जन की ही समान होती है। जिनके मन में इस तरह की समानता उत्पन्न हो गई है, उन्होंने इसी ब्रह्म को प्राप्त कर लेते हैं। जो प्रिया बुदा को प्रसन्न और प्रिया को पाकर खेल नहीं होते, मोर ब्रह्म रहता ब्रह्म पदार्थों को जो चित्त को आस्कृत नहीं होने देता, वे आत्म सुख अनुभव करता है और अंतकरण को मिलाकर अक्षर सुख मोक्ष प्राप्त करता है। ये वे इंद्रियों के स्पर्श से बोल देते हैं। उनका आदि भी है और अंत भी है। तो कहते हैं जो ज्ञानी लोग ऐसे भोगों में रहते हैं। शरीर छूटने के पहले जो मनुष्य काम और क्रोध को, वेग को सहन करने में समर्थ होता है, वह सच्चा सुखी है। जो योगी आत्म सुख से सुखी, अंतराम के आनंद से अनंत अनंत ज्योति से प्रकाशित है, वह ब्रह्म रूप होकर ब्रह्म निर्वाण मोक्ष को प्राप्त होता है। पाप जिनके नष्ट हो गए हैं, प्रवृत्ति दूर हो गई है, मन को जिन्होंने बस में कर लिया है, जीव मात्र का जो हित करते हैं, ऐसे योगी को ब्रह्म निर्वाण सहज प्राप्त होता है। काम तथा क्रोध जिनमें नहीं है, मन के वेग को जिसने रोक लिया है, ऐसे आत्मज्ञानी योगियों को ब्रह्म निर्वाण सहज ही प्राप्त होता है। बाहरी पदार्थों के लग लेकर दोनों बाहों के बीच में निष्ठिका लगाकर नासिका के भीतर चलने वाले प्राण तथा अपान वायु को सम करके इंद्रिय मन और बुद्धि को वश में करके इच्छा क्रोध को त्याग कर मोक्ष की इच्छा करने वाले जो योगी नहीं होते हैं। जो मुझको सब जगों तक होता है, संपूर्ण लोगों का स्वामी, सब प्राणी का मित्र जानते हैं, उनको शांति प्राप्त है। जो मुझे सब जगों तक होता, संपूर्ण लोगों का स्वामी, सब प्राणी का मित्र जानते हैं, उनको शांति प्राप्त होती है। में जाकर मध्य ब्रह्म श्री एंडी लक्ष्मी ब्राह्मण एक क्विंटल नाम में धर्म में दस्त हुए। बैक संगड़ में बैठे मच्छी वास का भी मदरा पान करे युवा के लिए देव जोगे पिंडल राजा के पास नौकर हो गया। राजा के पास और लोगों की चुगियाँ किया करे। जब दो बहुत दिन बीते बिता वे धनवंत हो गया, तब उसने अपना विवाह कर लिया, पर स्त्री व्यवचार नहीं आई। वह स्त्री को समझाता था कि ये गलत काम मत करो, अच्छे काम करो या विश्व बन दे। स्त्री उसकी बातों को ध्यान में नहीं देती, अपनी गलत गतियों पर अड़ी रही और गण का जैसा जीवन व्यतीत करने लगी। पंडित उसको मारता था, पर वो समझ नहीं आती। फिर उसने ऐसा किया कि एक दिन दुखी होकर उसने अपने भर्ता को विष दे दिया। वह ब्राह्मण मर गया, उसने गीत का जन्म पा लिया। कुछ काल पीछे वह स्त्री मर गई, उसने तोते का जन्म किया। तब एक तोती की स्त्री, एक उस तोती ने तोते से पूछा कि तोते तुमने तोते का जन्म किया? तोते ने कहा कि मैंने पिछले जन्म में गुरु जी को पढ़ने गया था। मैं गुरु जी को बातों को मानता नहीं था। गुरु जी मुझे समझाते थे, मैं उनकी बातों को ध्यान ना देकर अपनी बातों को आगे रखता था। ऐसा करते समय बहुत व्यतीत हुआ। गुरु जी को क्रोध आ गया। उन्होंने कहा कि आपकी बातों को आगे रख रहा है, आया पन है, मेरी बातों को सुनता नहीं, तोते की तरह रट लाई हुई है, जा तोते का जन्म पा। इससे मैंने तोते का जन्म पा लिया।
तोते ने कहा तुम दस तोती का जन्म क्यों पाया? उसने कहा कि मैंने पिछले जन्म में ब्राह्मणी थी, जब मैं ब्याही आई मैं अपनी गलत गतिविधियों पर अड़ी रही, गण का जैसा जीवन व्यतीत कर रही थी। पति मुझे समझाता था कि ऐसे मत करो, अच्छा नहीं लगता। मैं उनकी बातों को ध्यान में न देकर अपनी गण का जैसा जीवन व्यतीत करना अच्छा समझा। वो मुझे मारने लग गया। मैंने दुखी होकर मैंने उसको विष दे दिया। वह ब्राह्मण मर गया। वो तोते ने कहा तू बुरी है जिसने अपनी भर्ता को विष दिया। तोती ने कहा कि नरकों के दुख भी तो मैंने ही सहे हैं। एक दिन वह तोती वन में बैठी थी, वह गिर आया, तोती को उस गिर ने पहचाना। आगे तोती पीछे गिर, जाते जाते तोती एक शमशान को में थक कर गिर पड़ी। वहाँ पर साधु का दाह हुआ था। साधु होगी वर्षा के जाल के साथ बड़ी हुई पड़ी थी। इसमें वे तोती गिर गई और गिर भी आ गया। दोनों लड़ते लड़ते आपस में मर गए। वह खोपड़ी पवित्र थी, वह खोपड़ी की साधु भी थी जो श्री गीता जी का पाठ किया करता था। वह परम पवित्र था, इससे दोनों ही पवित्र हो गए और स्वर्ग से भगवान आए। भगवान पर आके वह स्वर्ग हो गए। जो जाते नसीबों वो जाने महिमा बाबा की, बिना कर मुन चली पल में सितारे रोशन कर देगा। और शाम से दिल लगा ले तू और तेरे साथ चल देगा। शाम से दिल लगा ले तू और तेरे साथ चल देगा। ऐसी मस्ती कहाँ मिलेगी, राम रस पी ले वो मस्ती में जी ले। ऐसी मस्ती कहाँ मिलेगी, वो राम रस पी ले, राम रस पी ले। शाम से दिल लगा ले तू और तेरे साथ चल देगा। शाम से दिल लगा ले तू और तेरे साथ चलेगा। ऐसी मस्ती कहाँ मिलेगी, राम रस पी ले ओ मस्ती में जी ले। ऐसी मस्ती कहाँ मिलेगी, राम रस पी ले ओ मस्ती में जी ले। एक समय की बात हुई, भगवान कृष्ण जी नो बादों की चौथ का चंद देख लिया, उनको तुरंत लग गया। भगवान कृष्ण मथुरा नरेश, कंस की मृत्यु के बाद उन्होंने सिंहासन पर बैठ गए। कंस उनका मामा था। ऐसे हुआ एक प्रसेन नाम का व्यक्ति जो जिसने के सूर्य देवता की बहुत आराधना की थी। सूर्य देवता ने खुश होकर उसको एक मणि दी। वह मणि लेकर घर को आ गया। कुछ लोगों ने कहा कि प्रसेन ये मणि राजा कृष्ण को दे दो, ये मणि राजों के पास ही अच्छी लगती है। उसने कहा मैं मणि बड़ी मुश्किल से प्राप्त की है, बड़ी आराधना की है, बड़ी सूर्य देवता की भक्ति की है, मैं कैसे दे दूं, ये मैं दे नहीं सकता। ऐसा हुआ कि उस दिन बाद प्रसेन बाहर को गया जंगल में कुछ काम के लिए। वहाँ उसे एक शेर मिल गया। शेर ने उस प्रसेन को मार के उसकी मणि इसने छीन ली। छीन के आगे को चला, आगे को जा रहा है अपने आसन सिंहासन अपने स्थान पर। वहाँ एक जावा मंत्र ऋष उसे मिला। उसने वो शेर को मार दिया और मणि आप छीन ली। छीन के हो अपने गुफा में चला गया। गुफा में जाके वो मणि उसने अपनी लड़की जामावंती को दी। लड़की खेलने लगी। दूसरे दिन शहर में बात फैल गई शाम को कि कृष्ण ने भगवान ने 17 जिदे प्रसेन मरवाता, मणि आप छीन ली। ये बात सारे शहर में फैल गई। फैलती फैलती शाम को एक जनानी स्त्री ने दूसरी स्त्री को बताया कि
ये बात तुमने सुनी है? उसने कहा नहीं, क्या? उसने कहा कि कृष्ण ने सत्याजित प्रसेन को मरवाता, उसकी मणि आप छीन ली, वो ऐसे तो देता नहीं था। उसने कहा अच्छा, रात को सोई तो रही, सोई उसको रात में नींद कम आई। उसने कहा कब दिन चढ़े, कब मैं जाकर कृष्ण को अपनी दूसरी गवर्नर को बताऊं, पड़ोसन को, कि ये बात कृष्ण ने की है और आप उसने सुनी। ऐसा ही हुआ, जब दिन चढ़ा, दिन चढ़ते ही वे पड़ोसन के पास गई, उसको बोला कि आपने ये बात सुनी है? उसने कहा नहीं। और कृष्ण भगवान ने सत्यजित प्रताप प्रसेन को मरवा दिया और मणि आप छीन ली। उसने कहा अच्छा हाँ। ऐसे ही ऐसा करते करते 10 बजे के समय कुछ समय के बाद सारे शहर में बात फैल गई। बात ऐसी फैली कि मंत्रीगणों को भी इसका पता चल गया। जब कृष्ण भगवान मथुरा नरेश अपने सिंहासन पर बैठे, उनको इस बात का पता चला कि आपको कलंक लग गया, दोष लग गया। कि उसने कहा क्या? कि आपने सत्यजित प्रताप प्रसेन को मरवा दिया और उसकी मणि आपने छीन ली, क्योंकि वे मणि ऐसे तो देता नहीं था। कृष्ण भगवान ने कहा अच्छा। कृष्ण भगवान ने कहा कि चलो तैयारी करो, कुछ फौजा ले चलो, कुछ अपने मंत्री जनों को साथ में ले चलो, चलो तैयार हो गो, पता करो कहाँ गया। कृष्ण भगवान चल पड़े। कुछ फौज के मेंबर थे, कुछ मंत्रीगण, कुछ और सरकारी कर्मचारी के साथ ले चल। उसने कृष्ण ने पूछा कि पता करो कि प्रसेन कहाँ गया था। सत्यजित ने कहा कि जहाँ गया था। कहाँ जाकर देखा, प्रसेन मरा पड़ा है, उसके पास मणि नहीं है। फिर कहा शेर की पैर चल पड़ी। शेर ने कुछ समय बाद आगे गए तो शेर मरा पड़ा है। फिर जामावंत रिच जो भगवान राम का सेनापति था, उसकी पैर चल पड़ी। पैर चलते चलते जब पैर बहुत दूर गई, जब उसकी गुफा के आगे पहुंची तो कृष्ण भगवान ने कहा कि यहाँ कोई जीव है जिसने अंदर जाके मणि ले गया, यहाँ पैर खत्म हो गई। कृष्ण भगवान ने बोला अपने सारी सेना को और अपने मंत्रीगणों और जो भी सिपाही कर्मचारी थे कि आप यहाँ रुको, 20 दिन तक मुझे यहाँ देखो। अगर मैं 20 दिन तक ना आया, वापस आया, तो आप वापस चले जाओ। ठीक है। उन्होंने कहा ठीक है। कृष्ण भगवान अंदर चले गए। अंदर जाकर उन्होंने देखा कि जामावंत रिच और उसकी लड़की बैठी है। उन्होंने कहा कि हे जामावंत, आपकी ये जो मणि है ये मुझे दे दो। उसने कहा क्यों? कि मुझे कलंक लग गया कि मैंने सत्यजित प्रताप प्रसेन को मरवाकर मणि आप छीन ली, पर मणि तो आपके पास है, मुझे तो झूठा ही कलंक लग गया। जामावंत कहने लगा कि आपको मणि ऐसे नहीं मिलेगी, आप मेरे साथ युद्ध करो, युद्ध करने के बाद फिर मैं आपको मणि दूँ। कृष्ण भगवान बोल गए ठीक है, युद्ध कर लो। युद्ध कर लेते हैं। युद्ध करना शुरू हो गया। 20 दिन तक युद्ध चला। जामावंत ने सोचा कि ये तो मनुष्य है नहीं, मेरे साथ तो शेर नहीं लड़ सकता, वो मैं 2 मिनट में मार देता हूँ, ये तो मनुष्य है, पर ये मनुष्य नहीं है। जामावंत कहने लगा लड़ाई अच्छी खत्म कर देते हैं, पर पहले बता तू कौन है, मैंने बता तू कौन। पुरुष तो है नहीं, क्योंकि पुरुष तो मेरे साथ लड़ नहीं सकता, उसकी तो हिम्मत है नहीं, मेरे साथ तो शेर नहीं लड़ सकते, वो मैं मिनट में मार देता हूँ। अच्छा ऐसे है कि मैं वो कहने लगे मैं मथुरा नरेश कृष्ण भगवान हूँ, कृष्ण भगवान हूँ। अच्छा ठीक है, कैसे आए? कि मैं मणि लेने आया। वो कहने लगे सत्यजित जामावंत कहने लगा कि मणि आपको ठीक है दे देता हूँ, ठीक दे देता हूँ, ठीक है, पर मेरी लड़की की शादी आपके साथ करनी पड़ेगी। उसने कहा ठीक है।
ठीक है दे दे, शादी कर दे। उसने ऐसा किया कि जामावंत ने अपनी लड़की खुशी खुशी भगवान कृष्ण के साथ पत्नी के रूप में तोड़ दी। अच्छा, उन्होंने कहा, कृष्ण भगवान जी लेके उसको महलों में आ गए। कृष्ण भगवान ने कहा कि तुम अपना जो ढूंढ है इसको मत उतारना, जो आपको देखने आएगा उसको बोल देना कि पहले मुझे कास्ती का फल दो, मैं तो अपना मुख दिखाऊं। सब स्त्रियां आई। किसी ने कहा कृष्ण अपनी पत्नी का तो हमें चेहरा दिखाओ। उसने कहा कि एक कास्ती का फल देना पड़ेगा, तो आप इसका चेहरा देखा जाएगा। उसने कहा कोई बात नहीं, हम सारे जने एक कास्ती का फल दे देते हैं। ठीक है, लो जी, कृष्ण जी सारे ने आपको आपकी पत्नी को कास्ती का एक फल दे दिया। ठीक है, जब उन्होंने मुख नहारा तो बहुत सुंदर स्त्री बन गई। वो कहने लगे तदे नहीं मुख आपने दिखाती थी, ये तो बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है ये तो। अच्छा, ऐसा हुआ कृष्ण भगवान ने उसको महल में बिठा दिया। कुछ समय आराम करने के बाद कृष्ण भगवान अपने सिंहासन पर विराजमान हुए। विराजमान होकर उन्होंने कहा कि सत्यजित को बुलाओ। सत्यजित को बुला लिया। कृष्ण भगवान ने कहा कि आप बैठो यहाँ आराम से। बात ये हुई कि आपको आपके भरा को शेर ने मार दिया, शेर को जामावंत ऋषि ने मार दिया, जो भगवान रामदेव दास सेनापति था। अच्छा, मैं उनके पास काफ़ी युद्ध किया और उन्होंने मेरी बात को मान ली और मुझे कहा कि आप युद्ध हम मत करो, मणि ले जाओ, मेरी लड़की की शादी भी आप पति के रूप में स्वीकार करें। मैं आ गया हूँ, मणि मुझे मिल गई है, ये मणि तुम अपनी ले लो, कोई बात नहीं है। मणि सत्यजित कहने लगा मैं मणि नहीं देता, ये मणि तो राजा के पास ही अच्छा शोभा देती है, मैं मणि नहीं लेनी। मणि तुम आप अपने पास रखो, पर मेरी लड़की सतभामा उसकी शादी आपके साथ करनी पड़ेगी। उसने कृष्ण भगवान ने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, आगे रुकनी है, सतभामा है, जामावंती है, मैं इसके साथ भी शादी कर लेता हूँ। इसीलिए कृष्ण भगवान ने उसके साथ शादी की। शादी करने तो बाद उन्होंने महलों में इसको बिठा दिया। ऐसे हुआ कृष्ण भगवान मथुरा नरेश अपने नाना उग्रसेन के पीछे के बगैर कोई काम नहीं करते, क्योंकि उग्रसेन का नाना था। नाने की इज्जत करना ये भगवान कृष्ण का परम धर्म था कि मेरे नाना जी, मेरे मम्मी के माता जी पिता जी ने, मैं इन्हों की सेवा करा, मैं इन्हों के आशीर्वाद के मुताबिक काम करा। कोई भी काम कृष्ण भगवान करन तो पहला नाना जी को पूछते थे कि नाना जी ये काम किया जाए। नाना ने कहा कृष्ण मुझे क्यों पूछता है, आप तो मथुरा नरेश हैं, मुझे क्यों पूछ रहे हो। उसने कहा नाना जी ये तो पूछे बगैर तो कोई काम नहीं होगा, मैं कोई भी काम आपके पूछे बगैर नहीं कर सकता। कृष्ण भगवान ने अपने नाना जी को इस बात साफ बता दिया। ऐसा हुआ कि एक दिन आया अर्जुन आया। अर्जुन ने कहा कि कृष्ण जी मुझे कुछ थोड़े 200 रुपये की जरूरत पड़ गई है, क्योंकि थोड़े सरकारी खजाने में पैसे की कमी है। थोड़े के समय के पश्चात जब हमको पैसा आ जाएगा ना सरकारी टैक्स का, हम आपको पैसे लौटा दें। कृष्ण भगवान ने कहा ठीक है। कृष्ण भगवान ने अपने नाना जी को मिलाया कि नाना जी अर्जुन आया। उसने कहा बहुत अच्छी बात है, नाना अर्जुन को कैसे समय मिल गया साढ़े पास आने का, ये तो फुर्सत मेरी है। उसने कहा नाना जी ये है ना बात ये हुई कि इनका भी राजपाल चल रहा है, काम कार्य हो रहा है, काफ़ी समय के बाद सारा काम चल रहा है। ऐसे हुई कि इनको 200 रुपये की जरूरत है। उसने नाना जी ने बोला कि ये 200 रुपये लौटा देंगे कि वैसे ही लेना है। कृष्ण भगवान ने कहा नाना जी ये तो लौटाएंगे। उसने कहा उग्रसेन इसको उग्रसेन दे दो। उसने कहा नाना जी ये पैसे मोड़ेंगे, पर ये मोड़न वेले ना समय इनकी आँखों और होगी, क्योंकि जिन्हें अखा दे नाले पैसे लेके जाएंगे उन्हें अखा दे नाले वापस नहीं कर सकते, और क्योंकि वापस तो करेंगे जरूर,
पर आंखें और होंगी, क्योंकि जिस बड़े पैसे लेते हैं हम किसी से, हमें हमारी आंखें और होती है, जब वापस करना हो तो फिर आंखें और होती है। तो उस ने कहा ये ऐसी बातें क्यों कर रहा है अर्जुन के साथ, है तुम्हारा रिश्तेदार है, ऐसी बातें इसके साथ क्यों कर रहा है? अर्जुन ने कहा कोई बात नहीं जी, कोई बात नहीं, बोल लेने दे, इनको मेरा भरा है, कोई बात नहीं, जो बोलता ठीक है। क्योंकि कृष्ण भगवान मथुरा नेश ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਸਾਰੀ ਧਰਮ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਕੇ ਖੁਦ ਭਗਵਾਨ ਸੀ, ਮਥੁਰਾ ਦੇ ਰਾਜਾ ਸੀ, ਨਾਨਾ ਦੇ ਪੁੱਛੇ ਦੇ ਬਗੈਰ ਕੋਈ काम नहीं सी करते, क्योंकि उन्होंने जो नाना सी वो उनके साथ ही बैठते थे, कोई भी काम हो तो नाने के पुछे के बगैर नहीं करते सी, क्योंकि उन्होंने एक रीत सी कि उन्हें मैं कोई भी काम करना हो मैं अपने नाना जी के पुछे के बगैर नहीं कर सकता। लो जी बंद कर दे, हुण इहनूं हो गया पूरा सत्संग, तो बंद हो जाऊगा जब तक इन्ना करा लंच बंद कर। हाँ हाँ हला